यस सर। यस सर। यस सर। जी जी, थैंक यू। तो स्केलेटल सिस्टम करते हैं, ये आप देख ही रहे होंगे, कल भी हमने आपको ये स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम शो किया था। ये जितना भी ये दिख रहा है ये सारा स्केलेटल सिस्टम है। Now, 5 important functions of the skeletal system. Number 1, skeletal system provides points of attachment for muscles. मसल्स की अटैचमेंट, अवर लेग्स एंड आर्म्स, जितने भी मूवमेंट के लिए जो फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना या अपने बॉडी के डिफरेंट लिम्स को मूवमेंट के लिए। नंबर 2, सपोर्ट, बॉडी का सारा सिस्टम, जितने भी अंदर ऑर्गन्स हैं उनके लिए या अपने पूरे बॉडी के पोस्चर के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बैकबोन इज द मेन सपोर्ट सेंटर फॉर अपर बॉडी, इज बैकबोन। Number 3, protection. The bones of your skull protect your brain. रिब्स, ये जैसे ये रिब केज है, ऐसे ही अपना जो खोपड़ी है उसके अंदर अपना ब्रेन है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे केज टाइप के जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसके अंदर ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। मेक्स ब्लड फॉर्मिंग सेल्स हैं जो इसके बोन मैरो के अंदर अपना वर्क करते हैं। रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय टिश्यू कॉल्ड मैरो। बोन के अंदर बोन मैरो होता है, उस बोन मैरो में ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। स्टोरेज, बोन्स स्टोर मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर यूज बाय द बॉडी। बोन्स के अंदर जैसे कैल्शियम स्टोर्ड है, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है तो बोन से कैल्शियम मूव होके ब्लड में आ जाता है, और जब बोन्स में कैल्शियम कम होता है तो ब्लड से मूव होके बोन्स में चला जाता है। तो इसलिए हमें कैल्शियम का इंटेक या ऐसे फॉस्फोरस का डिफरेंट जो भी मिनरल्स हैं उनका इंटेक रेगुलर रखना पड़ता है, ताकि ब्लड में भी और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, पर्टिकुलरली अभी स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे उसका अमाउंट मेंटेन रहे। ये दो टाइप में उसमें पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक एक्सियल स्केलेटन, ये वाला जो ब्लू कलर में शो हो रहा है, दिस इज एक्सियल स्केलेटन, और जो बाकी का है ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इसके अंदर जो जो भी ऑर्गन, ये पार्ट्स आते हैं, लिम्स हैं, शोल्डर है, ये लिम्स हैं, यहाँ पे पेल्विक गर्डल है, ये इधर के लिम्स हैं, लेग्स, ये सब अपेंडिकुलर स्केलेटन, और ये सब एक्सियल स्केलेटन। पूरे स्केलेटन में, चाहे अपेंडिकुलर स्केलेटन है या एक्सियल स्केलेटन है, टोटल मिला के 4 बेसिक बोन शेप्स हैं। एक लॉन्ग बोन्स, आर्म्स, लेग्स, फिंगर्स, शॉर्ट, रिस्ट एंड एंकल्स, फ्लैट, स्कल, स्टर्नम, ये स्टर्नम, इरेगुलर स्पाइन यहाँ पे। तो पूरी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम में ये 4 टाइप की बोन्स होती हैं: लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स एंड इरेगुलर बोन्स। इस पे मेरे ख्याल जाने की इतना जरूरत है नहीं। बोन्स की डिफरेंट लेयर्स हैं, आप देखना चाहें तो फिर आपके उसमें ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। जो बोन्स हैं उनके ये, हाँ, एक चीज और इसमें पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो हिस्सा होता है ये स्ट्रोंग होता है और बीच में स्पॉन्जी बोन होती है। यहाँ पे इसको ये हेड्स बोलते हैं। ये बीच का जो लंबे वाला हिस्सा है ये स्ट्रोंग होता है,
कॉम्पैक्ट बोन और यहाँ पे स्पॉन्जी बोन। जो कॉम्पैक्ट बोन होता है वो ज़्यादा टाइट है, स्पॉन्जी बोन में नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। और इस पूरे को आर्टरीज और वेन्स की सप्लाई होती है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बॉडी के हर पार्ट में, क्योंकि ये भी टिश्यू हैं, सेल्स हैं, जैसे सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में बोन्स हैं, उसके अंदर जो टिश्यूज हैं, फिर सेल्स हैं, उन सबको लाइव रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई वही ब्लड के थ्रू ही जाएगी। और जो भी कैल्शियम है, फॉस्फोरस है या डिफरेंट और मिनरल्स हैं, वो सब ब्लड के थ्रू जाने हैं। तो आर्टरीज और वेन्स की सप्लाई हर जगह पे रहेगी। आर्टरीज में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो उस टिश्यूज को, उस सेल्स को प्रोवाइड करेगा, और उसकी ऑक्सीजन ले लेगा, वो न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू वापस रिटर्न हो जाएगा हार्ट में। जब हम वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करेंगे उसमें डिटेल वो सब सप्लाई आ जाएगी। बट ये समझिए कि हर सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कंटिन्यूअसली मिलती रहती है। जिस भी सेल को सप्लाई नहीं मिलेगी वो सेल डेड होगी, और धीरे धीरे वो डेड एरिया इंक्रीज होता है, और डेड एरिया इंक्रीज होने से कोई ना कोई डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाती है। वो जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है वो ब्लड से मेंटेन करना है। ब्लड से अगर बोन्स में रिक्वायरमेंट है तो बोन्स उसको रख लेगी, अगर बोन्स में रिक्वायरमेंट पूरी है तो बोन्स उसको अपने पास नहीं रखेगी और ब्लड में वो वापस ट्रेवल करता रहेगा, तो ब्लड का लेवल भी मेंटेन रहेगा। जैसे कैल्शियम एक नॉर्मल है, हम सभी को पता रहता है, हम ब्लड में कैल्शियम का लेवल चेक करवाते हैं। ब्लड में कैल्शियम का लेवल इसलिए ही चेक करवाते हैं अगर कम है तो, ताकि कैल्शियम का इनटेक इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि कैल्शियम की कॉन्टिन्यूस रिक्वायरमेंट बोन्स को है। और कैल्शियम का लेवल ब्लड में भी मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में रिक्वायर्ड है। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा तो बोन से मूव होके कैल्शियम ब्लड में आएगा, तो बोन्स कमजोर हो जाएंगी। तो उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए ऐसे डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लेवल ब्लड में मेंटेन रखना पड़ता है। ये वही है, कॉम्पैक्ट बोन है, उसके अंदर अपना स्पॉन्जी बोन्स होती हैं। ये सब आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप समझ में भी आ जाएगा। टू टाइप्स ऑफ मैरो, जो बोन मैरो होती है, एक रेड और एक येलो। रेड मैरो प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द बॉडीज ब्लड सेल्स, रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो stores fat that can serve as the energy reserve. Bone is made up of two minerals, calcium, phosphorus. 20% of an adult body weight is bone. अब कई बार ऐसा होता है कि कमजोर सा दिखने वाला आदमी का भी बॉडी वेट ज़्यादा है, और अच्छा हेल्दी से दिखने वाले का बॉडी वेट कम होता है, तो वो बॉडी वेट स्केलेटल सिस्टम से डिटरमाइन होता है। ये डेवलपमेंट को हमारे करने की जरूरत है नहीं, ये डिफरेंट डेवलपमेंट हैं, तो भी छोड़ते हैं। ज्वाइंट्स, ज्वाइंट जैसे सीधे से पता है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में जुड़ती हैं तो हम उसको ज्वाइंट बोलते हैं। यहाँ पे वे टू बोन्स कम टुगेदर, दो से ज़्यादा नहीं है, टू बोन्स कम टुगेदर, उसको ज्वाइंट बोलते हैं। इसमें दो टाइप के दिखा रखे हैं, एक दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ, उसमें तीन टाइप के हैं, इसको छोड़ते हैं।
ये स्केलेटल सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं, पिछली बार भी आगे थे। एक्सियल, अपेंडिकुलर, द्वारा फंक्शंस, वो पांचों फंक्शंस। ये इसका एक स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन कहाँ कहाँ होती हैं? ये कॉम्पैक्ट बोन आउटर साइड में और स्पॉन्जी बोन अंदर होती है। और टोटल अपनी 206 हड्डियां होती हैं। कोई लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर, ये 4 टाइप की बोन्स होती हैं। ये डायग्राम भी शो कर दिया। ये लॉन्ग बोन है, ये शॉर्ट बोन्स हैं यहाँ पे, ये फ्लैट जो स्कल में होती हैं, ये इरेगुलर जितने भी जगह पे जॉइंट्स होते हैं। बोन के अंदर ये 3 टाइप की सेल्स होती हैं। ओस्टियोसाइट्स जो मैच्योर बोन सेल्स हैं, ओस्टियोब्लास्ट्स बोन फॉर्मिंग सेल्स, ओस्टियोक्लास्ट्स बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। ये डिस्ट्रॉइंग और फॉर्मिंग क्या है? जब न्यूट्रिएंट्स लेके बोन की डेवलपमेंट में जो काम करती हैं वो ये हैं। जैसे नॉर्मली फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है और बोन्स कमज़ोर होना स्टार्ट होती हैं। मतलब जो हमारे बॉडी में डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं, वो इन सेल्स पे इफेक्ट डालते हैं। अगर ओस्टियोब्लास्ट्स की एक्टिविटी ज़्यादा है तो बोन्स स्ट्रॉन्ग बनेंगी। ओस्टियोक्लास्ट्स की एक्टिविटी ज़्यादा है तो बोन डिस्ट्रॉय होंगी, कमज़ोर बनेगी। तो हम योगा के जो डिफरेंट आसन करते हैं उससे हम बॉडी के उन डिफरेंट केमिकल्स को अफेक्ट करते हैं जिससे इनकी एक्टिविटी कम हो, इंक्रीज हो ओस्टियोब्लास्ट्स की, एंड ओस्टियोक्लास्ट्स की एक्टिविटी कम हो जाए। अब कम और ज़्यादा ये अपने हाथ में नहीं है, बट पिछले जो हमने प्रीवियस क्लास में एक डायग्राम सा शो किया था, वो दोनों पैर इकट्ठे करके एक बैलेंस बना रहा था, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है योगा। हमारी जो भी डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करती हैं। होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का मतलब क्या है कि एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोब्लास्ट एंड एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट विल बी इन बैलेंस। बैलेंस होंगी तो मतलब जितनी डिस्ट्रॉय होंगी बोन्स उतनी ही बनती रहेंगी। वो